लो बस आ जाओ, मेरी बात सुनो इधर। हेलो, बस शांति से मेरी बात सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये मोड इन क्लास इंटरवल सीरीज। मालूम है क्लास इंटरवल सीरीज के और भी 3 नाम है, बोलो कौन कौन से बोलेगी ऐश्वर्या जल्दी। कॉन्टिन्यूस सीरीज, दूसरा ओके, और चौथा, बस 3 ही है, एक और भी है और इंक्लूसिव नहीं है, एक नाम और है, बोलो क्या। एक्सक्लूसिव सीरीज, एक और नाम है, बोलो क्या। एक तो क्लास इंटरवल सीरीज, एक कॉन्टिन्यूस सीरीज, फिर तीसरा एक्सक्लूसिव सीरीज, एक और नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। बहुत सारे नाम हो गए इसके। बस इधर हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको करते हैं और लिखे एक सीरीज फटाफट जल्दी से। एक सीरीज लिखे, इसमें भी 2 मेथड हैं, एक इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा हमारा कौन सा है, ग्रुपिंग मेथड। इसके अंदर भी 2 मेथड हैं, पहले इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा ग्रुपिंग मेथड। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन मेथड करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड कौन सा मेथड, इंस्पेक्शन मेथड। और लिखो मेरे साथ एक सीरीज 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और सामने लिखो फ्रीक्वेंसी, सामने लिखो फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 5 7 5 2, 2 5 7 5 2, ये फ्रीक्वेंसी है। और आपसे कहा गया सुनना, ये पक्का पेपर में आता है, ये जो मेथड आप करने वाले हो ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मोड में और कुछ नहीं आ सकता। अगर डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड नहीं आया ना, तो फिर ये वाला मेथड आएगा, इसमें ग्रुपिंग आएगा, क्योंकि इसमें डिस्क्रीट का सारा कवर हो जाता है। ठीक है जी, इसलिए मैडम इसको पसंद करती हैं, और वो भी 1-2 नंबर में नहीं, 6 नंबर में। ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का है, इसलिए इसको जरा ख्याल से करना, शांति के साथ। लंबा मेथड है, शांति के साथ, लेकिन इंस्पेक्शन मेथड छोटा है, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ मोड इन क्लास इंटरवल सीरीज यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। क्या लिख रहे हैं आप, यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है जी, सबसे पहले इसको करते हैं, आ जाओ। इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या, इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, 22, लेकिन 7 मोड नहीं है, क्योंकि ये क्लास इंटरवल है। तो स्टेप नंबर 1 लिखो, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, इंस्पेक्ट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। आपने इंस्पेक्ट कर दिया, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को राउंड कर दिया आप। ठीक है जी, फाइन। सेकंड, फाइंड मोड क्लास। अब आप मोड नहीं निकाल रहे, पहले मोड की क्लास ढूंढ रहे हो, कौन सी क्लास में मोड छिपा हुआ है। तो आपने लिख दिया ये वाला, कौन सी है, यही मोड क्लास होगी। बस दूसरे स्टेप के अंदर जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है वही मोड क्लास है, होगी मोड की क्लास। स्टेप नंबर 3, यूज फॉर्मूला। अब लिखो आप फटाफट जल्दी से फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। हाँ लिखा हो ना, याद आया, देखो 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब हियर यहाँ 5 चीजें हैं। L क्या है, व्हाट इज L, L इज द लोअर लिमिट किसकी, मोड क्लास। दिस इज L, साथ साथ लिखते रहेंगे। ये हो गया हमारा L। ठीक है जी, व्हाट इज F1, हमारे पास F1 क्या है, F1 क्या है हमारे पास, 7 लिख दो। ऐसे ही F0 क्या है हमारे पास, F0 ऊपर वाला, F0 कौन सा है,
और F2 क्या है हमारे पास? 5. ये भी 5. दिस इज F1, दिस इज F0, 15 है सर. दिस इज F2. ठीक है, और C क्या है हमारे पास? व्हाट इज C? 10. C इज क्लास इंटरवल. लो अब फॉर्मूला लगाओ. 20 प्लस 7 माइनस 5 अपॉन 2 टाइम्स 7 माइनस 5 माइनस 5 इंटू 10. करो सॉल्व. कितना है? मैं देखूं. आंसर आया 25. बिल्कुल सही. द आंसर इज 25. एक क्वेश्चन और करो इसके साथ का. मैं देखूं तो क्या निकालते हो. एक और क्वेश्चन करो. समझ में आया मेथड आपको? 3 स्टेप हैं, सिर्फ 3 स्टेप. इधर क्या नाम है पायल, इधर देख. F1 क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास. F0 क्या है? द प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास. और F2 क्या है? द सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास. उसके अगले वाली. ये F2 है, ये F0, ये F1 है. और ये L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास. और C क्या है? द क्लास इंटरवल. आई बात समझ में? सिर्फ 5 चीजें चाहिए. 3 स्टेप का सम है. कितने स्टेप? 3 स्टेप. सबसे पहला स्टेप क्या है? इंस्पेक्ट. इंस्पेक्ट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. दूसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप यूज. चलो करो एक और क्वेश्चन. लिखो, बातें बंद करो. एक और क्वेश्चन लिखो. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और ले जाओ 30 तक. और सामने लिखो फ्रीक्वेंसी. 20, 24, 32, 28, 20 और 26. चलिए 13.34. कितना है? 34 ऐसे टाइप. ले आ गया ना अपनी जगह पे वापस. ये था मुझे बोले टक्कर देने वाला बच्चा है. देखा आंसर आया. तेरा क्या आया? सेम आया. आपका भी आ गया 13.34. वेरी गुड. ठीक है जी. तो ये तो मेथड आ गया समझ में आपको. आ जाओ अब करते हैं कौन सा मेथड? ग्रुपिंग मेथड. ठीक है जी. आ जाओ. किसका किसका आ गया आंसर? आ गया बहुत सारे बच्चों का. वेरी गुड. इधर तुम भी कभी आंसर निकाला करो. आगे आगे बैठ जा, कभी आंसर निकाला कर. कोई जगह तुम जो है मैं बनवा दूंगा तेरे को कल. बोल. ठीक है. तो एक दिन छोड़ के एक दिन आगे बैठा कर पक्का. हाँ कल बैठा था ना. फिर आज पीछे है, फिर अगले दिन आगे. और पीछे ना जाया कर ज्यादा. ठीक है जी. चलो कोने में नहीं बैठना, क्योंकि कोने में क्या होता है मालूम है? मालूम है कोने में क्या होता है? ये लो. मोड इन क्लास इंटरवल सीरीज यूजिंग ग्रुपिंग मेथड. आप फटाफट से, ये मेन मेथड है. ये मेन 100% इंपॉर्टेंट है. इसको करना पक्का ईमानदारी के साथ. ठीक है. चलो और देखें. एक क्लास लिखते हैं 0 to 5 और ले जाओ कहां तक? 35 तक. ये लो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 25, 30, 35. लो जी, ये हो गई आपकी क्लास. अब आ जाओ फिर लिखे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 1, 2, 10, 4, 10, 9, 2. 1, 2, 10, 4, 9, 10, 2. ठीक है जी. 1, 2, 10, 4, 10, 9, 2. 1, 2, 10, 4, 10, 9, 2. हाँ तो इंसान थोड़ा भी होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं. लो ठीक है, हो गया. दिस इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है.
अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, घबराने वाली कोई जरूरत नहीं इसके अंदर। ये है ग्रुपिंग मेथड, और ग्रुपिंग मेथड आप कर चुके हैं, लेकिन आपने किसमें किया? डिस्क्रीट सीरीज में। तो इसका पहला स्टेप क्या है मालूम? लिखो, स्टेप नंबर 1 क्या है? मेक ग्रुप्स। मालूम है कितने आपने कॉलम बनाए थे इसके आगे? याद है? 5। एक ये भी गिना था, 6 हो गए थे टोटल, है ना? आओ बनाए फटाफट। 1 2 3 4 5। और मालूम है पहले वाले कॉलम में क्या था? दूसरे वाले में अरे 2+3 था ना? 2+3 था ना दूसरे में। तीसरे वाले में? और चौथे वाले में? और लास्ट वाले में 3+4। लो, अच्छे से बनाना। लेकिन सुनो सुनो, एक नई बात आ रही है यहाँ पे, देखो क्या आ रही है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सर्कल करना है, लेकिन यहाँ 2 बार आ रहा है नंबर, तो 2 बार सर्कल करो। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी क्या है? 10, लेकिन 10 2 बार आ रहा है, तो 2 बार सर्कल करो। ठीक है, चलो। उसके बाद पहला बनाना है 1+2। इधर देख, राहुल उस दिन चला गया था, हमने दोबारा कैलकुलेशन किया था। 1+2 क्या आ रहा है? फिर 1+2, फिर 1+2, और फिर बच गया। तो हाईएस्ट नंबर क्या है? राहुल अब भूलेगा तो नहीं, तो 1+ को मतलब जंप करके चलना है। फिर अगला क्या है? 2+3। इधर देख, ये रहा, यहां से 2 स्टार्ट हो रहा है। 2+3 12, फिर 2+3 14, फिर 2+3, तो हाईएस्ट क्या है? 14। चलो कर दो फटाफट जल्दी से। 12 14 और 11, और उसके अगला क्या आ रहा है? फिर 1+2+3, ये 1 2 और 1 3, और ये आ गया 13। फिर 1+2+3 10 4 14 और 9 23, तो हाईएस्ट ये आ गया। अगला क्या है? 2+3+4। यहां से देख लेना एक बार, ये है 2, तो निशान लगा लो, और ये है 4, ताकि आगे ना निकल जाओ। यह है 2+3+4, 10 और 2 12, 12 और 4 16। फिर आ गया ये 2, लो ये भी हो गया। फिर है 3+4+5, ये है तीसरा नंबर, तीसरा, और ये है 5वां नंबर। 10 और 4 यही है ना? 3+4 24, और यही हाईएस्ट है। हो गया, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। उसके बाद स्टेप नंबर 2, मेक एनालिसिस टेबल। एनालाइज करो, जल्दी से इसका टेबल बना दो। ये आपको खुद बनाना है, मुझे बताओ कौन सा हाईएस्ट नंबर निकल के आ रहा है। वही सेम मेथड, मालूम है क्या करोगे आप? सेम मेथड, यहां लिखोगे 1 2 3 4 5 और 6, और यहां क्या लिखोगे? 0 to 5, फिर लिखोगे 5 to 10, फिर लिखोगे 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 से 25, 25 से 30 है। ये लो लिख दिया सारा, ऐसे लिखन बनेगा। सबसे पहला देखो 10 नंबर, इधर देखो 10 कहां पे है? इसके भी आगे आ रहा है और इसके भी आगे, 2 जगह टिक लगेगा, क्योंकि 10 2 बार है। अगली हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 19, और वो किसके आगे आ रही है? 20 से 25 और 25 से 30, 20 से 25 25 से 30। उसकी अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी हाईएस्ट? 14, और वो किसके आगे आ रही है? इधर देखो 15 से 20, ये रहा, नहीं किसके आगे आ रही है? 15 से 20 और 20 से 25। लो यही आ रहा है हर एक बार निकल के। उसकी अगली कौन सी आ रही है? 15 से 20, 20 से 25, 25 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। उसकी अगली 2+3+4 21, ये भी 15 से 20, 20 से 25 और 25, यही आ रहा ना? 21 वाली, हाँ ये वाली 20 से 25, 25 से 30, 20 से 25, 20 से 25। लो ठीक है। उसकी अगली कौन सी आ रही है? 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो यही आ गया। 20 से 25। अब सुनो मेरी बात, ये अभी मीडियन नहीं आया,
अगर ये डिस्क्रीट सीरीज होती तो मीडियन निकल जाता, लेकिन अब मोड निकल जाता, लेकिन अभी मोड नहीं आया। अभी क्या आया? अभी हमने क्या निकाला? मोड क्लास। फॉर्मूला। और चौथा स्टेप यूज, और सुनो एक भी % का चेंज नहीं है, सेम फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला जो आपने डिस्क्रीट में यूज किया, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला लगाओ। बोलो क्या फॉर्मूला था? L plus F1 minus F0 L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। ये L प्लस को यहाँ लिखा गया है L प्लस, ठीक है जी। लेकिन सुनो मेरी बात, फॉर्मूला मेन कीमती नहीं है, कीमती है कि व्हाट इज L। तो कौन सी क्लास आई थी हमारी? 20 दिस इज L, ये L है 20। व्हाट इज F1? F1 मालूम है क्या होता है? इसका जो पायल F1 क्या होता है? जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है। F0 क्या होता है? ओह वेरी गुड, ये लड़की बहुत होशियार है। F2 क्या होता है? ये खाना नहीं खा रही है इसलिए थोड़ा सा। और C क्या होता है? C दोनों में क्या है? सब मालूम है, सब मालूम है, सब मालूम है, सब मालूम है। 10 माइनस 4 अपॉन 2 टाइम्स 10 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 5। लो बोलो क्या आया? ना 5 नहीं आएगा, 24.28 इतना ही आएगा, 29 आ रहा है, 24.28 सही है। अरे सुनो सुनो, पता है मैडम का प्यारा मेथड क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर ग्रुपिंग सारी हो गई, टेबल भी बन गया और फॉर्मूला भी लग गया, ये सबसे बड़ा हो गया। मोड के अंदर कुछ आएगा तो ये आ सकता है, ये मोड में आने के चांसेस हैं। लिखो एक क्वेश्चन और जल्दी से, फटाफट करो, एक क्वेश्चन लिखो। कितना आराम से? 24.29। जल्दी करो, चलो इसके आगे कल करेंगे। इसका आंसर है 14.67। ठीक है जी, ये पहला स्टेप है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप, कन्वर्ट द सीरीज इनटू इक्वल क्लास इंटरवल। देखो आज से पहले आपने जितने भी क्वेश्चन किए ये कहीं नहीं आया, ना मीन में आया ना मीडियन में आया, अब मोड में आया। यही चीजें मैडम पकड़ती हैं जो बिल्कुल यूनिक हो। आपकी मैडमों को यही चीज अच्छी लगती है जो यूनिक हो। देखा आपने? अब सीरीज को कन्वर्ट कैसे करेंगे? क्या लगता है आपको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ताकि एक जैसा क्लास इंटरवल आ जाए? सर अगर कंटिन्यूस नहीं होती थी तो हम -0.5 +0.5 करके काम कर लेते थे, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ये अनइक्वल है और इसे इक्वल लाना है। बोलो क्या कर सकते हैं? आपका दिमाग क्या बोलता है? प्लस करके 2 से प्लस करके 2 से तो मिड वैल्यू आएगी। नहीं नहीं, मिड वैल्यू नहीं चाहिए हमारे को। इस सीरीज को अनइक्वल सीरीज है, इसे इक्वल में चेंज करना है? कुछ तो सोचो, कुछ तो आप भी सोचो क्या कर सकते हो। ये देखो आप क्या हो सकता है, ये 5 का गैप है, फिर ये 10 का गैप है, फिर ये 10 का गैप है, फिर ये 20 का है, ये 20 का है, ये भी 20 का है। अच्छा एक मिनट देखो, एक मिनट, मुझे मालूम नहीं हम सही करें गलत, मैं देखता हूं। ऐसा हो सकता है क्या? ये देखो अगर हम ऐसा लिखें, सोच के देखना, अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे नहीं मालूम हो सकता है कि नहीं। हो सकता है एक मिनट अभी शांति। अगर हम ऐसा लिख दें 0 से 20 से हो गया ना इक्वल क्लास इंटरवल, लेकिन सर फ्रीक्वेंसी, तो मैं ये काम कर रहा हूं। एक मिनट देखो, एक मिनट रुको, कितनी आ गई? 7 और 5 12, 12 और 9 फ्रीक्वेंसी। 20 to 40 की तो ऑलरेडी गिवन है, कितनी? 40 to 60 की भी गिवन है, कितनी? 60 to 80 की भी गिवन है, कितनी? लेकिन 80 से 90 कितनी हो जाएगी? लो बन गया इक्वल क्लास इंटरवल। सर आपने सच्ची में तुक्का मारा? नहीं, यही तरीका है इसको करने का, है ना? यही तरीका है इसको करने का, यही मेथड है अनइक्वल क्लास को इक्वल में चेंज करना। बस यही मैडम पकड़ेंगी, देखना आप।
वो आप पढ़ने में गलती मत कर देना कि -0.5 कर लो +0.5। अरे सुनो वो क्या बोल रहा है, वो कंटिन्यूस सीरीज करने के लिए नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द सीरीज इनटू इक्वल क्लास इंटरवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोड के अंदर। इनफैक्ट मीन, मीडियन, मोड तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहां तक पहुंचने तक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे क्या करना है यार, ये नई चीज है, सबसे नई यूनिक। सीरीज को कन्वर्ट कर दिया, सीरीज ही बदल डाली। कैसे, सुनो। लेकिन आप ये सोचो कि सर आपको कैसे पता लगा कि 0 से 20 करें, आपने 0 से 10 क्यों नहीं किया? सुनो, 0 से 10 क्यों नहीं किया, सोचने वाली बात है। या 30 क्यों नहीं किया, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, आप खुद सोचो, अगर मैं 0 से 10 करता तो क्या होता। मुझे ये तो मिल जाता 0 से 10 तक, 7 + 5 12, ये तो मेरे लिए आसान होता। लेकिन 10 से 20 भी आसान होता। जब बात 20 से 30 की आती तो फिर मैं डिवाइड नहीं कर सकता था, वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। फिर दिमाग में आना चाहिए, सर आपने 0 से 30 क्यों नहीं किया? फिर भाई 20 का सपना कैसे आया आपको कि 20 ही करना है, 30 क्यों नहीं किया? देखो सुनो मेरी बात, अगर मैं 0 से 30 करता तो फिर मुझे 0 से लेके इसके बीच में तोड़ना पड़ता। 0 से 20 तो मेरे पास है, लेकिन 0 से 30 अगर मैं करता तो मुझे तोड़नी पड़ती है वाली क्लास, और मैं क्लास नहीं तोड़ सकता किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे क्या पता कि 20 से 40 में 25 नंबर है, कितने इस तरफ है और कितने उस तरफ है नहीं बता सकता, इसलिए 30 भी नहीं हो सकता। सर 0 से 40 अगर हम वो करते तो देखो 0 से लेके 40 तक सब एक में चले जाते, 40 से लेके 80 तक सब एक में चले जाते हैं, लेकिन फिर 80 से लेके 120 का क्या होता, वो नंबर मेरे पास नहीं है। आप समझे मेरी बात? तो इसीलिए ये फैसला आपको खुद सोच के लेना है, तुक्काबाजी नहीं चलेगी कि कुछ भी लिख दोगे। इसलिए सोच समझ के कि 0 से 10 हम ले नहीं सकते, 30 हम ले नहीं सकते, 40 हम ले नहीं सकते, तो फिर क्या लेंगे? और सुनो, दिख भी रहा है 0 से 20 तक एक में चले गए, 40 एक में चले गए, फिर एक में चले गए, फिर एक में चले गए, और यहां से लेके यहां तक एक में आ गए। सिंपली सॉल्व हो गई। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब क्या करना है, मोड निकालना है। कौन से मेथड से निकालोगे? एक काम करो, सिंपल मेथड से निकाल दो, इंस्पेक्शन मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड से निकाल दो जल्दी से, इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकाल दो इस वाली सीरीज में, ताकि आपका टाइम बच जाए, नहीं तो फिर ग्रुपिंग करने लग जाओगे। इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकालो। बोलो, अब इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकालना है तो दूसरा स्टेप क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? फाइंड, बोलो क्या? मोड क्लास। इंस्पेक्शन मेथड यूज कर रहे हो तो सबसे हाईएस्ट सीरीज क्या है? तो मोड क्लास कौन सी आ गई? ओके, तीसरा स्टेप क्या होगा? बोलो यूज, और वो तो आपको मालूम है क्या, L प्लस 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू, बोलो L क्या है इसके अंदर? L है 40 प्लस, बोलो F1 क्या होता है? व्हाट इज F1? F1 बोलो क्या होता है? व्हाट इज F1? भाई F1 क्या है? ये वाला। F0 क्या है? F2 क्या है? यही है ना? कर दो जल्दी फटाफट। और C क्या होता है? C, तो F1 आया 30 माइनस 25 अपॉन 2 टाइम्स 30 माइनस 25 माइनस 24 इंटू 20। लो, अब सॉल्यूशन आपको खुद निकालना है। कितना है? 49.09 आ रहा है, 49.09। ठीक है जी, 49.9 में 0 बड़ा फर्क है, गलत कर देगी मैडम। 49.09 समझ में आ गई बात आपको? ये सबसे यूनिक था पूरे चैप्टर के अंदर अभी तक, मीन मीडियन मोड में। समथिंग वेरी न्यू। क्या? वी आर कन्वर्टिंग अनइक्वल सीरीज इनटू इक्वल सीरीज। समझे आप? समथिंग न्यू। आओ एक और क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, जल्दी से लिखो एक और क्वेश्चन। लंबा क्वेश्चन है, पूरा पेज चाहिए, लिखो। पूरे पेज में करना पड़ेगा। नया पेज निकाल लो, न्यू पेज। क्लास इंटरवल गिवन है आपको, न्यू पेज में करो। 0 to 4, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 20,
20 to 24, 24 to 26, 26 to 32, 32 से 34, 34 से 40, 40 से 44 और 44 से 48। अरे रुको रुको, शांति शांति, पहले फ्रीक्वेंसी लिख लो, राइट फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी लिखो, लिखो फ्रीक्वेंसी 2, 4, 7, 5, 8, 3, 2, 1, 13, 5, 3, 3 एंड 9। शांति के साथ सुनो। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे इसको किसमें? इक्वल क्लास इंटरवल में। ठीक है, उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल है। और मालूम है क्या करना है इस बार? इस बार ग्रुपिंग मेथड यूज करना। कौन सा मेथड? ग्रुपिंग मेथड। चलो पहले से होता है। अच्छा आ जाओ, सुनो मेरी बात। ये सीरीज बन गई आपकी 11.86। किसका आंसर नहीं आया? इधर मोहिनी का आंसर, तेरा आ गया आंसर? नहीं, इधर देखो, सुनो। जिसका नहीं आया वो ख्याल से सुनो, जिसका आ गया उसका ठीक है। एक शांति रखो। ये सीरीज बनी, इधर पहले सीरीज को हमने कन्वर्ट किया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये एक बड़ा चीज था, नई चीज। फिर क्या किया? अब सुनो इधर कोमल, ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड के अंदर हम 6 ग्रुप बनाते हैं। पहला तो फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी है ये, 5 अगले बनाते हैं। 1+2, 2+3, 1+2+3, 2+3+4 एंड 3+4+5। ठीक है, 5 ग्रुप। अब सुनो क्या होता है, कोई बड़ा काम नहीं है। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है सर्कल कर दो। कर दिया सर्कल? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सर्कल करो। ये पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। अब सुनो, एक मिनट शांति से सुनते तो इधर। फिर पता है क्या करना है? 1+2, 1+2, 1+2, 1+2। यहाँ गलती बच्चे क्या करते हैं, उस दिन राहुल ने भी की थी। 1+2 करते हैं, फिर इसको 1+2 कर देते हैं, फिर इसको 1+2 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, जंप पे चलना। एक मिनट, जंप पे चलना है, जंप के अंदर। ठीक है, ग्रुप बना के। तो ये कितना आ गया? 26। ये कितना आया? 19। ये कितना आया? सबसे हाईएस्ट क्या है? सर्कल कर। दिस इज ऑल ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, पूरे बोर्ड के अंदर यही यूज होता है, ग्रुपिंग मेथड। फिर हमने क्या बनाया? इधर देखो, 2+3। पहले नंबर को छोड़ दो। व्हाट इज 2 है? ये रहा। 3 का है? ये रहा। 2+3, ये आ गया 25। फिर 2+3, ये देखो, इसको छोड़ दिया। 2+3, फिर 2+3, 22। अगला बन नहीं सकता, तो हाईएस्ट क्या है? 22। समझे आप? इसके बाद हमें क्या करना है? 1+2+3। ये देखो, 1+2+3 यहां से जोड़ना स्टार्ट करना है। 1+2+3 कितना हुआ? 31। और यहाँ पे 1+2+3 कितना हुआ? 34। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको सर्कल करते जाओ, हाईएस्ट वाले को सर्कल करते जाओ। फिर आया 2+3+4। दिस इज 2, यहां सामने निशान लगाओ। दिस इज 3, दिस इज 4, यहां निशान लगाओ। 2+3+4, 20+25+14 कितना आया? 39। अगला बन सकता है? अगला बन ही नहीं सकता, तो यही हाईएस्ट है। उसके बाद 3+4+5। देखो, तीसरा नंबर ये रहा, चौथा नंबर ये रहा, पांचवा ये रहा। 3+4+5 कितना बना? 14+5 1908। इसे कहते हैं ग्रुपिंग करना। द फर्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग मेथड है, मोड के अंदर यही यूज होता है सारे में। मोड इन डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज और ये वाली सीरीज, ग्रुपिंग मेथड। हो गया ग्रुपिंग, यह सबका हो गया। इसके बाद बनाया जाता है एक एनालिसिस टेबल, एनालाइज टेबल किया जाता है, एक टेबल बनाया जाता है। अब टेबल कैसे बनेगा? तो बहुत सिंपल है। कितने ग्रुप बने आपके? 6 ग्रुप। तो लिखो 1, 2,
3 4 5 6 लिख दिया। 6 के 6 ग्रुप लिख दिए और सामने लिखो क्लास 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से सामने क्लास लिखो। हो गया? कितना सिंपल है। फिर आप देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे थी, जल्दी से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे थी, फटाफट चेक करो। ये लो, सबसे पहले वाले ग्रुप में चेक करते हैं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर। फर्स्ट ग्रुप के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चेक करो फटाफट जल्दी से। फर्स्ट ग्रुप के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ कहां पे आ रही है। 0 से 8 से 16। लो, सबसे हाईएस्ट नंबर है 20, ठीक है। और 20 जो है वो किसके सामने आ रहा है, टिक मारो पहले वाले में, यहाँ टिक मारो, ये रहा 8 to 16, ठीक है जी, पहला हो गया। फिर अगला, इधर सुनो, अगला हाईएस्ट नंबर कहाँ आ रहा है, इधर देखो, अगला हाईएस्ट नंबर कहाँ आ रहा है 26, और ये किसका टोटल है 0 to 8 और 8 to 16। तीसरा हाईएस्ट नंबर कहाँ पे आ रहा है 25, और ये किसका टोटल है 8 to 16 और 16 to 24। चौथा हाईएस्ट नंबर कहाँ आ रहा है 31, ये किसका टोटल है 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24। उसके अगला नंबर क्या है 2 + 3 + 4, 8 to 16, लो तीनों का टोटल। उसके अगला नंबर क्या है, उसके अगला है 3 + 4 + 5, 16 to 24। आई बात समझ, कोई शक है? सर आंसर क्या है? सर आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर बताओ। 8 से 4। ये 30, ये अच्छा 34 है, किसमें आ रहा है, एक मिनट, 24 से 32 में आ रहा है ना, 24 से 32 यहाँ लगा देते, ये भी आ रहा है, पांचवा गलत है ना, चौथा उनके बता देता हूँ, ये सर आंसर क्या है? चौथे, एक मिनट, चौथे का कौन सा आ रहा है 24 से 32, ये ले, ठीक है। अब ठीक है, लेकिन सबसे हाईएस्ट नंबर किसका आया 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2, ये लो सबसे हाईएस्ट नंबर आया ये। तो इसका मतलब ये हुआ जो मोड क्लास है वो कौन सी आई, मोड क्लास क्या आई 8 to 16। हेलो, शांति रखो, शांति थोड़ी देर। मोड क्लास क्या आई 8 to 16। इसके बाद तो सिंपल फॉर्मूला है, यानी 11.86 आ गया सर। ग्रुपिंग मेथड के अंदर, ग्रुपिंग मेथड के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सारा झंझट करना पड़ता है टू फाइंड आउट द मोड क्लास। क्या निकालने के लिए, मोड क्लास। जहां एक बार मोड क्लास आ गई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 11.86 फोन छोड़ दो आप कल से, आ जाओ आगे बढ़े। सर जब इंस्पेक्शन मेथड है तो हम ये क्यों करते हैं? कौन सा, जब इंस्पेक्शन मेथड है तो ना ना बेटे, मेथड जो गिवन रहेगा पेपर में वो करना पड़ेगा ना। मेथड क्यों बनाया किस? अरे रुको एक मिनट, अगर वो आपसे कहेगा कि ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करो तो फिर आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो करेंगे, मैं पूछ रहा हूँ ये। अरे मेथड है यार, आपसे किसी को निकालने का, अब तो कुछ ही मेथड किसने बनाया और क्यों करते थे, एक मेथड है सॉल्व करने का, है ना। मीन निकालने के इतने सारे मेथड बनाए, डायरेक्ट मेथड, उसके बाद क्या बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, उसके बाद स्टेप डिवीजन मेथड। क्यों बनाए 3 मेथड? 10th क्लास में क्वेश्चन करता था मैथ्स के, कितने मेथड करता था कम से कम, फिर क्यों करता है? अभी सुनो, मीन के अंदर 3 मेथड है। अब मीन के अंदर जब 3 मेथड करते हैं, वो एक मिनट शांति, हम जब डायरेक्ट मेथड से करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी छोटी है, अगर क्लास छोटी है, नंबर छोटे हैं, फिर तो आंसर आ जाता है। लेकिन अगर बड़े नंबर्स है तो उसको मल्टीप्लाई करना मुश्किल होती है, तो क्या करते हैं हम उसको तोड़ देते हैं और क्या कर लेते हैं, ए निकाल लेते हैं, फिर ए से डी निकाल लेते हैं, डी से डी डैश निकाल। जितना हम छोटा करते जाते हैं उतनी कैलकुलेशन छोटी होती जाती है ना। आप कोई सीरीज लो बड़ी वाली मीन के अंदर और उसको करके देखो नॉर्मल मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, जहां पे करते हो सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, वो कितना हार्ड हो जाएगा अगर नंबर बड़े हैं। लेकिन उसी को जब तोड़ दोगे और आप करोगे शॉर्टकट मेथड से, एक मिनट, आप करोगे शॉर्टकट मेथड से या करोगे स्टेप डिवीजन मेथड से, जितना मेथड आगे बढ़ता जाएगा उतनी कैलकुलेशन छोटी होती जाएगी। आपने करके देखा ना मीन के अंदर, ठीक है जी।
वो सब तो सर मानते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें फायदा क्या है? भाई मेथड है यार, कमाल की बात है, 2 चीज सीखनी है आपको। बस बना दिए बच्चों को, लेके बच्चे पढ़े। लेकिन अब आपको पेपर में दे दे कि कैलकुलेट मोड यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, फिर क्या करोगे आप? है? फिर आप ग्रुप से बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, आ जाओ, चलो आगे चले, नेक्स्ट बढ़े, आगे आ जाओ, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मोड। हेलो, आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, मोड इन इंक्लूसिव सीरीज। मोड इन इंक्लूसिव सीरीज। चलो जी, इंक्लूसिव सीरीज मालूम है क्या होती है? क्या होती है इंक्लूसिव सीरीज? बस गुम हो गया ये। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? हैं? क्या होती है इंक्लूसिव सीरीज? गुम हो गया। हाँ जी, क्या होती है इंक्लूसिव सीरीज? जैसे होगी 0 से 9, 10 से 19, मतलब जो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, जो सीरीज कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो होती है इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है जी, अब उसमें मोड निकालना सीखेंगे। आओ एक क्वेश्चन लिखे जल्दी से। ये सोया हुआ इंसान है, ये है इंसान, सोया हुआ इंसान। लिखो जल्दी से, 10 to 19, 20 से, आप बहुत मस्ती करने लग गए अभी, 20 से 29, 30 से 39 और ले जाओ 79 तक। हाँ, एक मिनट करते हैं, रुक जाओ, लिखवा तो दो क्वेश्चन। फिर है 10, 12, 18, 30, 16, 6 और 8। सुनो मेरी बात, कोई चेंज नहीं है, मोड निकालना है। मोड निकालना है, चाहे ग्रुपिंग से निकालो, चाहे इंस्पेक्शन से निकालो। सिंपल करना है, इंस्पेक्शन से निकाल लो। लेकिन सुनो, मैंने मीन के अंदर भी करवाया था, मीन इन इंक्लूसिव सीरीज। फिर मीडियन के अंदर भी किया, मीडियन इन इंक्लूसिव सीरीज। अब कर रहे हो मोड इन इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है जी। मीन के अंदर मालूम है, मैंने एक बात कही थी, आप चाहो तो सीरीज को चेंज करो या ना चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मीडियन में और मोड में ये मस्ट है, यू मस्ट चेंज द सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या होती है एक्सक्लूसिव सीरीज? कॉन्टिन्यूस सीरीज। इट इज मस्ट, मतलब आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे बताओ? लोअर में क्या करोगे? माइनस करोगे। और अपर में क्या करोगे? तो सीरीज क्या बन जाएगी? फिर ये क्या बन जाएगी जी? है? लो फटाफट जल्दी से। मालूम है प्रॉब्लम ये है कि आप में से कुछ बच्चे घर में भी नहीं पढ़ते और यहां भी नहीं पढ़ते, और अब जो है ना माहौल खराब हो, इसके पहले मुझे कुछ बच्चों को आउट करना होगा। ठीक है जी, आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जो घर में भी नहीं पढ़ते और यहां भी नहीं पढ़ते, वो फिर सत्यानाश ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो जहां भी जाएंगे वहां पे काम खराब करेंगे। तो लो फटाफट जल्दी से, सीरीज आपके सामने बन गई। अब आप इसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ है? ये रही। इंस्पेक्शन मेथड से अगर करें तो ये आपकी मोड क्लास आ गई, और एक बार मोड क्लास आई तो उसके बाद तो कुछ रह नहीं गया। क्या रह गया फिर? सेकंड नंबर पे यूज फॉर्मूला। ठीक है जी, बस फॉर्मूला यूज कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉरी कितना आया? नहीं, देखो सुनो मेरी बात, मैं एक बात बताऊं आपको, ये पढ़ते हुए बहुत आसान लगती है ये सारी बातें, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पता है क्यों? अभी मीन के अंदर भी ये पढ़ रहे हो, मीडियन में पढ़ रहे हो, मोड में पढ़ रहे हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे घर जाके तो सब का सब खत्म हो जाएगा। ये कुछ समय पेपर में क्वेश्चन सामने आता है ना, वो नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, फाइंड मीन यूजिंग स्टेप डिविजन मेथड, और आप बिल्कुल गोल हो जाओगे। ये तीनों चैप्टर्स जो है मीन, मीडियन, मोड, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है। ये 8 नंबर के आने तीनों में से एक। ये टोटल 28 मार्क्स के चैप्टर हैं, अगले 5 चैप्टर सिर्फ। लो जी, सब कुछ आ गया, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और क्या निकालो? 44.14। वेरी गुड, 44.12 इज द राइट आंसर।
लो मैं आगे बढ़ूं, हो गया होगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। हो गया आराम से 44.12 क्या रहा? ठीक है, चलेगा इतना। 44.1 आ रहा है तो ठीक है। बोलो और किसका आंसर आ गया? आपका भी आ गया, वेरी गुड। कोमल का आंसर भी आ गया। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, आप मोड में क्या क्या अच्छी बातें सीख रहे हो। एक, अनइक्वल क्लास इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा इक्वल क्लास इंटरवल में। दूसरा, अगर ऐसी सीरीज आई जो इंक्लूसिव है, इसको बिना एक्सक्लूसिव में चेंज किए अगर आपने आंसर निकाला तो वो आंसर गलत हो जाएगा। निकाल सकते हो, ये देखो, अगर इसको भूल जाए और इसकी बात करें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, इसे आप 40 मान लोगे L, ये हो जाएगी F1, ये हो जाएगी F0, ये हो जाएगी F2, C हो जाएगा 9। फॉर्मूले में सब कुछ आ रहा है, लेकिन अगर आंसर निकाल दिया तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मीन हो, अगर मीन निकालना हो और ये वाली सीरीज हो तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं, सीधा मिड वैल्यू निकालो और काम शुरू कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं मीन के लिए। लेकिन मीडियन के लिए और मोड के लिए ये मस्ट है। अब ये सारी बातें मालूम है कैसे दिमाग में बैठेंगी। अगर पिक्चर ऐसे चलेगी, अगर पिक्चर ऐसे चली तो काम नहीं बनेगा। मैं बताता हूं इसकी पिक्चर चलती कैसे, मीन मीडियन मोड की। ये पिक्चर ऐसे चलती है। आपने जब मीन स्टार्ट किया था तो 3 सीरीज आई थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, फ्रीक्वेंसी। फिर मीडियन में 3 आई, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, फ्रीक्वेंसी। फिर मोड में 3 आई, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, फ्रीक्वेंसी। जो अच्छा बच्चा होगा ना, इन तीनों चीजों को A3 शीट पे ले आएगा ऊपर ऊपर। सब कुछ सेम चल रहा है, गौर से समझो। मीन ऐसे चलता है, फिर मीडियन और फिर मोड, तीनों सेम चल रहे हैं। जब हम मीन को पढ़े थे तो हमने कहा था 3 सीरीज, और 3 सीरीज में मीन निकालने का मेथड था, इंडिविजुअल के अंदर 2 मेथड, शॉर्टकट मेथड और दूसरा डायरेक्ट मेथड था ना, 2 मेथड। फिर हम आए डिस्क्रीट सीरीज में 3 मेथड। कौन कौन से 3 मेथड? वहां 3 मेथड पढ़े हमने, शॉर्टकट मेथड ना, पहले डायरेक्ट मेथड, फिर शॉर्टकट मेथड, फिर स्टेप डेविएशन मेथड। फिर हम कंटिन्यूस में आए तो फिर हमने 3 पढ़े। यानी फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही था, बाकी सब चेंजेस थे। अब कोई बच्चा चाहे तो उसको लिख सकता है, एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिख सकता है। फिर आगे मीडियन के अंदर, फिर हम मीडियन में घुसे। जब हम मीडियन में घुसे तो हमने फिर तीनों सीरीज पढ़ी। अब हम मोड में हैं, फिर मोड में तीनों सीरीज पढ़ रहे हैं, तो पिक्चर ऐसे चलनी चाहिए। फिर हमने मीन पढ़ा, ये सेम बातें जब हम पढ़ रहे हैं, मीन इन इंक्लूसिव सीरीज, फिर मीडियन इन इंक्लूसिव सीरीज, फिर मोड इन इंक्लूसिव सीरीज, फिर हमने पढ़ा मीन इन अनइक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, फिर ऐसे ही मीडियन पढ़ा, ऐसे ही हम मोड पढ़ रहे हैं। तो ये सारी पिक्चर जो है ऐसे चल रही है। अगर आपके सामने ये चीज ऐसे आ जाए इंस्टेड ऑफ ऐसे, अगर ऐसे आ जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन हम तीनों एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं, पहले मीन पढ़ा, फिर मीडियन, फिर मोड। आपको लिखना कैसे है? ऐसे लिखना है, ताकि आपकी आंखों के सामने तीनों बातें आ जाए। और जो इंपॉर्टेंट बात है उसको रेड पेन से लिखनी है। जैसे अभी हमने ये पढ़ा इंक्लूसिव के अंदर, तो आप लिख सकते हो मीन नो नीड टू चेंज, मीडियन मस्ट बी चेंज, मोड मस्ट बी चेंज। उसके बाद तो फॉर्मूले हैं। फिर हमने पढ़ा इसके पिछले वाला टॉपिक, वो टॉपिक क्या था? इफ द सीरीज इज अनइक्वल, मीन नो प्रॉब्लम, मीडियन नो प्रॉब्लम, बट मोड वी मस्ट कन्वर्ट इनटू इक्वल सीरीज, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड द आंसर। तो ये बातें कैसे सामने आएंगी, इसमें नंबर कैसे? फिर वो 5 चैप्टर है, 28 नंबर है, ओनली 5 चैप्टर्स और 28 मार्क्स है। हम इसको 1 मान लेते हैं, मीन मीडियन मोड को। इसको अगर 1 मान लिया जाए, क्योंकि 10th क्लास तक ये 1 ही था, मीन मीडियन मोड, फिर डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स, सिर्फ इतने ही हैं। 28 नंबर हैं, 28 मार्क्स, थोड़े नहीं होते हैं 28 मार्क्स। और फिर सीए फाउंडेशन में सारा कुछ काम आना है। जो नोट्स आज बनाओगे वो आगे भी, बीकॉम में भी है, बीकॉम में भी सेम चीज पढ़ोगे। तो ऐसे नोट्स बना लो A3 शीट पे, चाहो तो एक A3 के साथ दूसरी A3 जोड़ लो, ताकि आपकी पिक्चर ऐसे चले। अब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, मीन मीडियन मोड तीनों खत्म हो गए। जो जो भी आपने मीन मीडियन मोड में पढ़ा सब ऐसे डाल दो,
उसके बाद दोबारा आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। फिर बुक के अंदर पता नहीं आई ये वो पता नहीं क्या क्या ले रखा है, ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपल तरीके से पढ़ा था, आप सिंपल तरीके से डाल दो, कोई भी आंसर सॉल्व करके देखो, आंसर सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए भी काम आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से सीरियसली पढ़ाई की जा सकती है अगर आप ऐसा पढ़ते हो। फाइन। अब ये क्या आया, इंक्लूसिव। चेंज किया, उसके बाद मर्जी आपकी, जो वो कहेगा वो करना पड़ेगा। अगर वो कहेगा ग्रुपिंग तो ग्रुपिंग, वो कहेगा कुछ नहीं तो फिर तो ग्रुपिंग करेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, इंस्पेक्शन। फिर कौन सा मेथड लगाएंगे हम, इंस्पेक्शन में। बात खत्म हो गई। ठीक है, चलो एक और लिखो, एक और लिखो, लास्ट एक टॉपिक। इसका चलो ठीक है, आगे कल करेंगे। ठीक है।